मेरी जो पिछली वीडियो थी वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इंडिया के संदर्भ में डिस्कशन किया था। आज हम वर्ल्ड को जोड़कर इंडिया के साथ उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम छोटे क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ में उन छोटे क्वेश्चनों के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप ध्यान रखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है नेट के पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ से कम 3-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, जिससे कि आपको कम से कम 6-7 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। छोटे क्वेश्चन हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा गया है कि सबसे प्राचीन जो दल है, ठीक है, वो कौन सा है। इंडिया के अंदर सबसे पुराना दल है जो इंडिया के अंदर, सबको पता है कांग्रेस है। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा के है एग्ज़ाम्स के अंदर कि कांग्रेस ने पहले चुनाव के दौरान कितनी सीटें गेट की, ठीक है। तो कितनी सीटें पहले चुनाव में उसने ली थी, 364, 364 और कितने में से 489 में से 479 सीटें थी, ठीक है। और उनमें से कितनी सीटें गेट की थी कांग्रेस ने, 364, और सत्ता में आई और सरकार बनाई। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो पहले आम चुनाव हुए उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो बनी थी वो कौन सी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। और कितनी सीटें उसने ली थी, 16 सीटें ली थी, ठीक है। और ध्यान रखना, कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ से ये भी छोटा क्वेश्चन बनता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो वर्ल्ड में लोकतांत्रिक तरीके से भारत के अंदर, राज्य के अंदर सरकार बनाने वाली पहली पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। यानी 1957 के अंदर जो आपकी हमारा जो केरल है वहाँ पर डेमोक्रेटिक वे से उसने सरकार बनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आपके एग्जाम्स में पूछी गई है, कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। और कितनी सीटें ली थी इसने, 16 सीटें ली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व, जो वन पार्टी डोमिनेंस है भारत के अंदर, तो सबको पता है किस पार्टी का डोमिनेंस रहा है, कांग्रेस का रहा है। कब से लेकर कब तक रहा है, मेनली 1952 से लेकर 1967 तक, ये तो राज्यों के अंदर और सेंटर के अंदर, दोनों के अंदर। लेकिन 1977 तक सेंटर में भी इसका प्रभुत्व रहा है लगातार, मतलब बार बार यही पार्टी आई है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अदर पार्टीज़ के बारे में कि और कहाँ कहाँ पर, जैसे कांग्रेस लंबे टाइम तक भारत में शासन करती रही, उस दूसरी कौन सी पार्टी हैं अदर्स कंट्रीज़ में, जैसे देखिए जापान के अंदर एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इसने भी जैसे हमारी पार्टी है कांग्रेस, उसी तरह से राज किया है। इसी दल की जो है का बहुमत रहा है जापान के अंदर। कौन सी पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी का एक कंसेप्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि एक और पार्टी है PRI। देखो इसको हम पीछे से वो करेंगे, क्या नाम है इसका, PRI। इसको हम बोलेंगे इंस्टीट्यूट रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। यानी रिपब्लिक इंस्टीट्यूट पार्टी जो है ये किसकी पार्टी है, कनाडा की पार्टी। इसने भी काफ़ी लंबे सालों तक क्या है, सत्ता में रही है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये वाली पार्टी PRI पार्टी, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। PRI जो पार्टी है वो पार्टी कहाँ की है, कनाडा की है। बट वो डिक्टेटरशिप के माध्यम से करप्ट तरीके से शासन में, बहुमत में काफ़ी लंबे समय तक रही। जैसा कांग्रेस इस तरीके से नहीं रही, वो डेमोक्रेटिक वे से रही है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी पार्टी हो सकती है जिनका लंबे समय तक प्रभुत्व रहा है, दक्षिण अफ्रीका की एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और इटली के अंदर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वो भी काफ़ी लंबे समय तक उसने राज किया है। तो ये नहीं है कि इंडिया के अंदर ही वन पार्टी डोमिनेंस रहा है, अदर कंट्री में भी रहा है। तो किसी भी देश की के अंदर पूछी जा सकती है, उनकी पार्टी का नाम दे देंगे,
4 ऑप्शन दे देंगे बच्चों नेट के अंदर, तो आपको वो दे देंगे क्रिश्चियंस डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की है, तो ध्यान रखना ये पार्टी है इटली की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की है, जापान की है। कांग्रेस आपको पता है भारत की है। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो कहाँ की है, अफ्रीका की है। यानी आपको 4 क्वेश्चन देके आपका मिलान पूछ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, तो ध्यान रखना। जहाँ प्रभुत्व की बात आ जाए, एक दलीय सिस्टम प्रणाली की बात आ जाए, लंबे टाइम तक किन किन पार्टियों ने राज किया, तो ये पार्टियाँ मेन थी दक्षिण अफ्रीका की, जापान की, इटली की, और भारत के बारे में आप जानते ही हो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कनाडा का, क्योंकि ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ दलों का निर्माण संसद के अंदर से ही हुआ है, वो कौन सा देश है जहाँ पर जो पार्टी सिस्टम है वो वहाँ के पार्लियामेंट की ही देन है, तो वो देश है इंग्लैंड। ध्यान रखना, इंग्लैंड के अंदर जो पार्टी हैं आपकी 2 पार्टी सिस्टम है। एक तो कौन सी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, दूसरी जो पार्टी है वो कौन सी है, लेबर पार्टी है। इन पार्टियों का जो निर्माण है वो वहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वहीं से हुआ है। ध्यान रखना, एक पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं डुवर्जर, ठीक है। और डुवर्जर ने क्या बताया है, डुवर्जर ने एक थ्योरी भी दी है जो पॉलिटिकल पार्टी है ब्रिटेन के अंदर, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो ओरिजिन है, उनकी जो उत्पत्ति है, उनका कारण आंतरिक है, इंटरनल है। यानी वहाँ पर जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, वो दोनों की दोनों जो है वहाँ के पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर से ही निकली है। एक और पॉलिटिकल थिंकर है जिनका नाम है मैकेंजी, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जो आपसे पूछी जा सकती है, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी है उसमें मैकेंजी ने क्या बताया है कि जो लेबर पार्टी है और दूसरी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, दोनों की जो विचारधाराएं हैं, दोनों की जो आइडियोलॉजी है, उनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा देश है जहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो जन्म हुआ है, जो ओरिजिन हुआ है, वो वहाँ के पार्लियामेंट सिस्टम से हुआ, पार्लियामेंट के अंदर से ही हुआ है, तो वो कौन सा देश है, ब्रिटेन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो आंतरिक सिद्धांत है पॉलिटिकल पार्टी के ओरिजिनेट का, उसकी उत्पत्ति का जो इंटरनल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो डुवर्जर के द्वारा दी गई है। फिर आपसे इस बुक का नाम पूछा जा सकता है, मैकेंजी की बुक क्या नाम है इसका, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी। यानी ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस राइटर ने लिखी है, तो किसने लिखी है, मैकेंजी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड और भी सिद्धांत हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हिस्ट्रिकल क्रिटिकल जो थ्योरी है, यानी ऐतिहासिक क्राइसिस जो थ्योरी है वो पॉलिटिकल पार्टियों से रिलेटेड वो किसकी देन है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो हिस्टोरिकल क्राइसिस थ्योरी है पॉलिटिकल पार्टी की वो है क्या। इस थ्योरी का मतलब ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों का जन्म हुआ है, ठीक है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों का जन्म हुआ है किस वजह से हुआ है, ऐतिहासिक क्राइसिस की वजह से हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब हमें सरकार पर विश्वास नहीं रहा, जो सरकार की जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेसी है, जो उसकी वैधता है, जब उस पर क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है, तो और उस क्वेश्चंस उठाने के दौरान जो सी पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में आई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ऐतिहासिक संकट का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो किसने दी थी, कौन कौन इससे रिलेटेड है, एक तो वीनर है इससे, एक पालमबरा है, ठीक है। जो पालमबरा है और जो वीनर है उन्होंने ये थ्योरी दी है जिसको क्या बोला गया है, ऐतिहासिक संकट की थ्योरी। कहने का मतलब क्या है, देखिए जब यहाँ पर अंग्रेज़ थी तो अंग्रेज़ों ने इस तरीके का शासन किया जो हमारे जो ना तो डेमोक्रेसी पे आधारित था, बार बार वो हमारा शोषण करते थे। तो इसके रिज़ल्ट में कौन सी पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी आई। तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो इस थ्योरी का क्या था, रिज़ल्ट था, ठीक है। दूसरा इटली की एक पार्टी है, जो इटली है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, नेट के एग्ज़ाम में पहले पूछा जा सकता है। पालमबरा जो था
उसने कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टियों का वर्णन किया है इटली के अंदर। तो 2 टाइप की हैं, एक क्लियर टू कॉम्पिटिटिव पार्टी और दूसरी है अनक्लियर टू कॉम्पिटिटिव पार्टी। जो क्लियर टू कॉम्पिटिटिव पार्टी है, इसका मतलब ये है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी विचारधारा फिक्स है। जैसे वहाँ पर कौन सी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो किससे बिलोंग करती है, मज़दूरों से बिलोंग करती है। उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी किस पे आधारित है, मज़दूरों पर आधारित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। और जो ऐतिहासिक जो संकट है, पॉलिटिकल थ्योरी का जो सिद्धांत है, वो उससे रिलेटेड जो 2 पॉलिटिकल थिंकर है, वीनर और पालम्बरा, वो दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। और जो आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी आंतरिक उत्पत्ति की वजह से उत्पन्न हुई है, वो कहाँ पर है, ब्रिटेन के अंदर है। और ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, उसी पार्लियामेंट की देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बनता है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पार्टी की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डुवर्जर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यहाँ से और भी छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे। तो मॉरिस डुवर्जर, ठीक है, उसकी एक बुक है जिस बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टी। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी उसकी बुक है, मॉरिस डुवर्जर। वो बताता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसने किन किन चीज़ों का वर्णन किया है। जैसे उसने एक वर्णन किया है काकस। काकस शब्द आपका नेट के एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है, इसका रिलेशन किससे है, ध्यान रखना। इस शब्द की अगर हम उत्पत्ति देखें, ऑरिजिनेट देखें, तो ये यूएसए से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कॉकस का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर छोटा ग्रुप, शक्तिशाली ग्रुप। ठीक है, एक स्मॉल ग्रुप होता है बट पावरफुल लोगों का ग्रुप होता है कॉकस। और वो क्या काम करता है, जब चुनाव होते हैं उस दौरान एक्टिव होता है। ध्यान रखना, कॉकस की क्या विशेषता है कि जब चुनाव होंगे उस दौरान वो ज़्यादा एक्टिव होता है। और स्मॉल ग्रुप होता है और उसमें पावरफुल लोग होते हैं। ठीक है, और जो भी डोनेशन वगैरह इकट्ठा करना होता है, वो कॉकस का काम होता है। राइट, इस तरह के कॉकस सिस्टम जो है और जगह भी मिले हैं, जैसे फ्रांस के अंदर हैं, इटली के अंदर हैं। ठीक है, तो जो मॉरिस डुवर्जर है, आपसे पूछा जा सकता है मॉरिस डुवर्जर ने जो फॉर्मेशन बताई है पार्टी के अंदर, उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो देखो उसने किस किस चीज़ के बारे में बताया है कि पॉलिटिकल पार्टी की जो फॉर्मेशन होती है उसमें कॉकस होता है, ठीक है, सेल्स होते हैं, राइट, ब्रांच होती है, मास पार्टी होती है, और एक आपकी मिलिटियन होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नागरिक सेना। यानी ये चीज़ें बताई हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, किसके अकॉर्डिंग, मॉरिस डुवर्जर के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से फिर कॉकस के बारे में पूछा जा सकता है, सेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रांच के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, ठीक है, तो इनके बारे में बता। सबसे पहले कॉकस, जैसे मैंने अभी बताया कि जो कॉकस होता है वो क्या होता है, एक छोटा दल होता है, एक छोटा ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें पावरफुल लोग होते हैं, ये डोनेशन को कलेक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बट ध्यान रखना सिर्फ ड्यूरिंग द इलेक्शन ये एक्टिव होते हैं। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉकस की कौन सी विशेषता नहीं है। दूसरा जो है आपका है ब्रांच। ठीक है, ब्रांच में क्या होता है, इस तरह का ग्रुप होता है कि वो जो राजनीतिक दल होते हैं उसके मेंबर्स बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ते हैं और वो निरंतर जो होते हैं एक्टिव रहते हैं। और ऐसा कहाँ पर पाया जाता है, ब्रिटेन और भारत के अंदर ऐसा मिलता है। ठीक है, ब्रांच का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बढ़ाना। थर्ड होता है सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, देखिए सेल्स होते हैं जो एक्टिव तो हमेशा रहते हैं बट दिखाई नहीं देते। ऐसे कौन से दल होते हैं, ऐसे होते हैं आपके कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, देखो उनका काम सत्ता प्राप्त करना तो है ही, लेकिन सत्ता प्राप्त करने से भी ज़्यादा वो अपनी विचारधारा का
जो प्रचार प्रसार है वो ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। वो केवल उनका मेन पर्पज़ ये नहीं है कि वो विक्ट्री हासिल करे, ठीक है, बल्कि वो क्या चाहते हैं, चेंज चाहते हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो हमेशा एक्टिव रहेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव हो रहा है उसी दौरान एक्टिव रहते हैं। तो सेल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, ध्यान रखना, लेकिन दिखाई नहीं देते। और ऐसा कहाँ पर है, आपका किस किस देश में हो सकता है जहाँ पर साम्यवादी सरकार है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए साम्यवादी सरकारें ज़्यादातर कहाँ पर है, जैसे क्यूबा के अंदर है, चीन के अंदर है, ठीक है, और आपका रशिया के अंदर है। तो इस तरह के दल वहाँ पर मिलेंगे आपके, और उनको क्या बोला है, डूवर सर ने सेल बोला है। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको नागरिक सेना, जिसको मिलिटेरियन बोलते हैं। ये इस प्रकार के दल कैसे दल होते हैं, एक तो रूढ़िवादी होते हैं, राइट। दूसरा क्या होता है, इन दलों का जो स्ट्रक्चर होता है वो आर्मी पर आधारित होता है, जैसे नाजीवाद, फांसीवाद, ठीक है। इस तरह की विचारधारा होती है इनकी, जिनको क्या बोला गया है, नागरिक सेना बोला गया है, मिलिटेरियन बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है मास पार्टी, ठीक है। मास पार्टी क्या होता है, मास पार्टी के अंदर क्या होता है, ब्रांचेस की तरह होते हैं मास पार्टी भी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है मास पार्टी के अंदर और ब्रांचेस के अंदर, कि मास पार्टी जो है हमेशा लोगों के कांटेक्ट में रहती है, उनकी समस्याओं को लेती रहती है, ठीक है। डुवर्जर ने क्या कहा है कि जो मास पार्टी है वो कैडर दलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये मॉरिस डोवेजर के अकॉर्डिंग था। यहाँ से कोई भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है, कॉकस पूछा जा सकता है, सेल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या 4 ऑप्शन देके आपका मिलान करना पूछा जा सकता है, और मॉरिस डोवेजर की जो है बुक पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एमए और बीए के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले लेक्चर्स में छोटे क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।